सभी साथियों को नमस्कार। आज हम प्रतिशत चैप्टर में टाइप 8 के क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे। इससे पहले हमने 7 टाइप के क्वेश्चन अपनी पिछली वीडियो में कर चुके हैं। चलिए 8वें टाइप का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, ग्लिसरीन के 50 लीटर के एक नमूने में 20% की अशुद्ध मिलावट पाई गई। इसमें कितनी शुद्ध ग्लिसरीन मिलाई जाए ताकि अशुद्धता की प्रतिशत 5% रह जाए। ये एक तरीके का मिश्रण का क्वेश्चन है जो कि आप प्रतिशत चैप्टर तो मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स में आता ही है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि आप पहले ये देखेंगे सॉल्यूशन है कितने का। सॉल्यूशन है यहाँ पे 50 लीटर का, उसमें 20% की मिलावट पाई गई। तो एक तरफ आप लिख लीजिए शुद्ध, ग्लिसरीन को मैं यहाँ जी से डिनोट कर रहा हूँ, और एक तरफ अशुद्ध, उसको जी से। तो 20% की अशुद्ध मिलावट पाई गई। तो 20% को आप कैसे लिखेंगे, 1/5, यानी कि 5 वाला पार्ट, 5 में से एक अशुद्ध है, 5 में से एक अशुद्ध है, तो ये एक अशुद्ध है। अब 5 में से एक अशुद्ध है तो बचा कितना, 4, वो शुद्ध है। ये 4 और 1 का अनुपात आया यहाँ पे। अब बोला ये गया इसमें कितनी शुद्ध ग्लिसरीन मिलाई जाए, यानी कि ये चीज़ कितनी मिलाई जाए उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में ताकि अशुद्धता की प्रतिशत 5% रह जाए, यानी कि ये 5% रह जाए। और 5% को लिखते क्या है, 1/20। अब ये 1 जो होगा वो इतनी रह जानी चाहिए, 1 रहनी चाहिए, और बची कितनी शुद्ध, 20 में से 1 गया तो 19। अब आप यहाँ देखेंगे कि मिलाया क्या गया, शुद्ध ग्लिसरीन मिलाई गई। जब शुद्ध ग्लिसरीन मिलाई गई तो अशुद्धता वाला पार्ट बिल्कुल सेम होना चाहिए। यहाँ अपने आप ही सेम है, एक ये है और एक ये है, यानी कि मिलाया कितना गया, ये देखेंगे आप, 4 वाली चीज़ 19 हो गई, यानी कितना मिलाया गया, 15। ठीक है, तो उस सॉल्यूशन में 15 पॉइंट का ग्लिसरीन मिलाया गया। अब हमें यहाँ वैल्यू निकालनी है। स्टार्टिंग में जो सॉल्यूशन है उसका कितना है वैल्यू, 50 लीटर। हमारा कितना है, 4 और 1, जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना पड़ता है, 5, यानी कि 5 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 5 पॉइंट की जो वैल्यू हो गई वो 50 हो गई, 50। हमें निकालना क्या है, शुद्ध ग्लिसरीन कितना ऐड किया गया, तो यहाँ 15 ऐड किया गया, तो यहाँ 150 लीटर। यह आपका जो सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होंगे आप आगे जो सॉल्यूशन वाले होंगे उसमें देखेंगे कि दोनों चीज़ को मिक्सअप किया गया। तो जो भी चीज़ को अगर हमने चेंज नहीं किया वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए, और जो चीज़ चेंज हो रही है उसको आपको देखना है कि कितना ऐड किया गया, कितना ऐड नहीं किया गया। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान देना है यहाँ पे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एक अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है, 75 ग्राम चीनी के एक घोल में 30% चीनी है, तदनुसार उस घोल में कितनी चीनी और मिलाई जानी चाहिए कि घोल में चीनी का प्रतिशत 70% हो जाए। ठीक है, तो चलिए इसको भी कर लेते हैं सेम उसी तरीके से। एक सॉल्यूशन है आपके पास, उसमें चीनी और पानी दोनों मिला दिया गया। ठीक है, कितना था, 75 किलोग्राम। तो एक तरफ आप लिख लीजिए शुगर और एक तरफ लिख लीजिए वाटर। कितना दे रखा है आपको, 30%। 30% को आप कितना लिखते हैं, 3/10। तो 10 में से 3 जो है वो क्या है, वो आपकी चीनी है। ठीक है, यानी कि 3 वाला पार्ट। तो 3 पार्ट अगर चीनी है, यहाँ 3 लिख लेता हूँ, तो 7, यानी कि रेशियो में 10 में से 3 यहाँ आ गया, तो 7 कितना आ गया, यहाँ टोटल कितना है 10, तो 7। ठीक है, अब होता क्या है, उस घोल में कितनी चीनी और मिलाई जानी चाहिए कि घोल में चीनी का प्रतिशत 70% हो जाए। अब इसके अंदर हमें क्या करना, चीनी मिलाना है। चीनी अगर मिलाएंगे तो वाटर तो सेम रहना चाहिए, तो वाटर कितना हो जाता है, 70%। अब 70% अगर होता है तो 70% को पहले लिख लेते हैं, 7/10, यानी कि 7 जो है वो अब क्या आता है, चीनी 70% हो जाती है। तो यहाँ क्या आएगा, 7, और यहाँ क्या आएगा, 3। तो अब आप देखेंगे कि शुगर कितना, 7, और वाटर कितना, 3। ठीक है,
तो अब हमें करना क्या है कि जो चीज़ मिलाई गई है उसमें चेंज आएगा, जो चीज़ नहीं मिलाई गई है वो सेम का सेम रहेगा। यानी कि वाटर यहाँ सेम रहना चाहिए, और सेम है नहीं, यहाँ पे ये 7 है, यहाँ 3 है। तो सेम करने का एक तरीका ये है कि ऊपर वाले को 7 को 3 बनाया जाए या 3 को 7 बनाया जाए। तो मैं एक मेथड बता रहा हूँ, आप उसको ध्यान से देखिए। ये 7 को और 3 को सेम करने के लिए नीचे वाली संख्या ऊपर मल्टीप्लाई और ऊपर वाली संख्या नीचे मल्टीप्लाई। अब जो काम इधर किया गया है रेशो में वो काम इधर भी होगा। तो 3 यहाँ है तो 3 यहाँ भी आएगा, 7 यहाँ है तो 7 यहाँ भी आएगा। अब जो नया रेशो बना, नया रेशो जो क्रिएट हुआ वो अलग है। कैसे? ये 21 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, ये 3 तिया 9 हो जाएगा और ये 49 हो जाएगा। तो जो नया रेशो बना वो ये वाला बना, नीचे वाला। ठीक है। अब आप यहाँ देखेंगे कि कितना ऐड हुआ चीनी, यहाँ 40 ऐड, और वाटर जो है वो सेम का सेम है। तो अब हमें यहाँ देखना है कि स्टार्टिंग में सॉल्यूशन कितना था। स्टार्टिंग में सॉल्यूशन आपका 75 है। हमारा कितना है? हमारा 9 और 21। 9 और 21 को जब आप जोड़ेंगे तो ये कितना पड़ता है? 30। यही स्टार्टिंग की वैल्यू है 30। इनटू ऐड किया गया, ऐड शुगर किया गया, शुगर कितना है? 40, तो इनटू 40। इससे ये कट जाएगा, ये 2 और ये कितना? 5, तो 25 चौक 100। तो यहाँ पे आपका जो सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। तो इस तरीके से आज का दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हो गया आपका। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। इसी तरीके से ये जो टाइप है आपका यहाँ कवर होता है। चलिए इसमें एक और क्वेश्चन ले लेते हैं और फिर इस वाले पार्ट को ख़त्म करते हैं, टाइप को। अगला क्वेश्चन है आपका, दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा 10% है। कितना पानी और मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाए? तो सेम उसी तरीके से क्वेश्चन ये भी सॉल्यूशन का वाला ही है। दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में, यानी कि 40 लीटर का एक कोई मिश्रण है, यानी कि बकेट है, और उसमें मिल्क और वाटर दोनों है। तो पहले ही एक तरफ लिखिए आप मिल्क और दूसरी तरफ वाटर। मिल्क और वाटर, तो 40% में देखा जाएगा तो 10% पानी है, तो 10% एक यहाँ लिख लिया जाए, और 10 में से एक पार्ट यहाँ आ गया तो बचा 9 पार्ट यहाँ आएगा। कितना पानी और मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाए? अब 20% को जब आप लिखेंगे तो कितना होगा? 1/5, यानी कि पानी कितना मिलाया जाए कि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाए? तो 1 यहाँ आएगा, और 5 में से अगर 1 यहाँ आ गया तो बचा 4 पार्ट यहाँ आएगा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि बोला ये गया है कि कितना पानी और मिलाया जाए, लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि वाटर बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ हमने मिलाने की बात कही है। तो जहाँ मिलाने की बात जो चीज़ मिलती है और जो चीज़ नहीं मिलती, जो नहीं मिलती वो सेम होनी चाहिए। यहाँ पे दूध के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं की गई है, यहाँ पानी डाला गया है, तो दूध बिल्कुल सेम रहेगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। मीन्स अगर पानी मिलाया गया है तो पानी में चेंज आएगा, मिल्क एज इट इज़ जितना पहले था उतना ही होगा, लेकिन यहाँ पे है नहीं ऐसा, तो ऐसा कर दिया जाएगा। 9 को और 4 को सेम करेंगे, और सेम करने का तरीका आपको पता ही है, 4 की मल्टीप्लाई ऊपर और 9 की मल्टीप्लाई नीचे। जो 4 इधर क्या वो इधर भी आएगा, जो 9 इधर क्या वो 9 इधर भी आएगा। तो ये कितना हो गया नया वाला? तो जो नया रेशियो बनता है आपका वो बनता है ये 36, 4 और 9। अब आप यहाँ देखेंगे कि मिल्क सेम हो गया और वाटर में तब्दीली आई है। वाटर कितना चेंज हुआ है? 5, और मिल्क एज इट इज उतना ही है। स्टार्टिंग का सॉल्यूशन कहता है कि 40 लीटर मिश्रण था, हमारा कितना कहता है? 36 + 4, ये भी उतना ही आ गया 40। तो यही इसकी वैल्यू है 40। 40 पॉइंट की वैल्यू 40 लीटर। निकालना क्या है? ये लीटर में है। निकालना क्या? एडिंग वैल्यू। तो एडिंग वैल्यू कौन सी है? वाटर वाली, × 5 कट गया, तो कितना आया? 5 लीटर। अब आप यहाँ देखेंगे कि इसका आंसर है वो थर्ड वाला है, यानी कि
5 लीटर आंसर है इसका। उम्मीद करता हूँ ये सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सॉल्यूशन मतलब जिसमें हम मिश्रण करते हैं एक दूसरे का, थोड़ा सा टिपिकल होता है, बट आप अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ पा रही है और थोड़ा सा तेज चल रहा है तो आप पीछे जाके वीडियो में देख सकते हैं, और बार बार एक ही क्वेश्चन को जब आप देखेंगे 1-2 बार तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से मैंने सेम किया, और जो चीज़ ऐड की जा रही है उसमें चेंजेस आ रहा है, बाकी जो चीज़ ऐड नहीं की जा रही वो एज इट इज़ ऐसा रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये आपका टाइप नंबर 8 जो है वो यहाँ कवर हो जाता है। इसी तरीके से मैं 9वें पार्ट की तरफ बढ़ रहा हूँ और 9वां पार्ट कवर करते हैं। ठीक है, चलिए 9वां पार्ट है आपका। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका आज का, चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर खरीदार 160 रुपये में 8 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। कमी होने से पहले चीनी का प्रति किलोग्राम भाव क्या था। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन एक ऐसा आया, यानी क्वेश्चन को करने से पहले आप क्वेश्चन को 1 या 2 बार बिल्कुल रीड कीजिए। ऑप्शन यहाँ दे रखे हैं 5 रुपये, 6 रुपये, 10 रुपये या 4 रुपये। कहने का मतलब है इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको एक मुख्य जानकारी दे देता हूँ कि होता क्या है। आप देखिए, प्राइस ये है और आपकी क्वांटिटी ये है, प्राइस ये, क्वांटिटी ये और एक्सपेंडिचर ये। इसकी टेंडेंसी समझिए कि अगर मान लीजिए कोई चीज़ 5 रुपये की मुझे मिल रही है आज, मुझे 5 रुपये की चीज़ मिल रही है आज, और वो कितनी 4 रुपये की है, तो मैंने कितना खर्चा किया 20। यानी कि प्राइस इंटू क्वांटिटी इज इक्वल टू होता है ये, या यूँ कहें मैं अगर सिंपल में लिखूँ तो प्राइस इंटू क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। तो 5 रुपये की चीज़ अगर 4 लेते हैं तो खर्चा कितना होता है 20। तो पहले तो एक ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन को करने से पहले। दूसरी बात ये कि अगर प्राइस में और क्वांटिटी में, यानी कि जब आपका खर्चा सेम रहेगा, सपोज जब आपका खर्चा सेम रहेगा, एक्सपेंडिचर जब सेम रहता है, तो प्राइस और क्वांटिटी में उल्टा रिलेशनशिप होता है, द नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, जो क्वांटिटी है। ठीक है, ये चीज़ें मीन्स जो प्राइस वाला और क्वांटिटी वाला होगा वो अपोजिट हो जाता है। अगर आपको बात यहाँ समझ में नहीं है, क्वेश्चन में बिल्कुल आएगी। तो चलिए क्वेश्चन ही देख लेते हैं, यही वाला। तो क्वेश्चन में ये बोला गया, तो पहले यहाँ मैं लिखूंगा प्राइस, यहाँ लिखूंगा क्वांटिटी, ठीक है, यहाँ एक्सपेंडिचर। ठीक है, यानी कि मूल्य आपका ये होता है खपत या क्वांटिटी, यूनिट जो भी बोलिए। एक्सपेंडिचर खर्च होता है। यहाँ आपका ओल्ड वाला और यहाँ आएगा न्यू प्राइस। ये है ओल्ड प्राइस, ओल्ड क्वांटिटी, ओल्ड एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब आप देख लीजिए जो जो गिवन है वो लिख लीजिए। पहली बात तो ये बोल रखा है कि 20% की कमी होने के कारण, यानी कि भाव में कमी हुई, कम हुआ। 20% लेते 1/5, तो पहले जो चीज़ 5 थी अब उसमें 1 की कमी आई, यानी कि 1 कम हो जाएगा, यानी कि वो चीज़ 4 हो जाएगी। प्राइस में कमी आई, और प्राइस में जब कमी आती है और खर्चा हमारा उतना ही करना है, तो ऑब्वियस सी बात है जब प्राइस कम हो जाता है तो हम एक्स्ट्रा चीज़ तो लेते ही हैं। अब बच्चे को बोल दिया गया, उसकी माँ ने बोला कि जाके ये चीज़ खरीद के लेके आओ, उसे पता चलता है वहाँ पे कि सडन की वो चीज़ तो बहुत थोड़ा सा सस्ती हो गई। तो वो दुकानदार वाले अंकल से बोलता है कि ठीक है, आप एक काम करो, उसकी जगह मुझे चॉकलेट दे दो या उस चीज़ को बढ़ा के दे दो। तो सपोज उसको फ़ायदा हो रहा है। तो जैसे ही प्राइस में गिरावट आती है, आपकी ऑटोमेटिक टेंडेंसी ये होती है कि क्वांटिटी को बढ़ाना है। क्यों? क्योंकि एक्सपेंडिचर सेम है। तो यहाँ एक्सपेंडिचर कितना है, 160 मानते हैं जो दे रखा है, 160 रुपीज़। ठीक है, 160 रुपीज़। ठीक है, तो अब करना क्या, 5 और 4 है, मैंने अभी बताया आपको उल्टा हो जाता है। तो इसको ले जाइए यहाँ और इसको ले जाइए यहाँ, तभी तो सेम आएगा ये, तभी तो सेम आएगा ये रुपीज़ है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी, ये वाली क्रॉस वाली। ठीक है, चलिए आप देखते हैं इसमें कितना बढ़ोतरी हो गई, कितनी चीनी अधिक खरीद रहा है। यहाँ कितना खरीद रहा है देख, 4 से 5, यानी कि यहाँ 1 अधिक खरीद रहा है। और वहाँ कितना खरीद रहा है, 8 किलोग्राम। तो इस 8 किलोग्राम की वैल्यू, ये 1 पॉइंट है तो ये वाला वैल्यू यहाँ आएगा, 1 पॉइंट की वैल्यू 8। अब हमें नया वाला ना निकाल के पुराना निकालना, यानी कि हमें इस पे काम करना है, इस वाली साइड पे काम करना है। तो पहले हमें क्वांटिटी चाहिए क्योंकि ये तो पॉइंट्स हैं। तो 1 पॉइंट की वैल्यू 8, तो 4 पॉइंट की वैल्यू कितनी, 32। तो इस वाले की वैल्यू कितनी हो गई, 32 किलोग्राम। अभी मैंने बताया आपको प्राइस क्वांटिटी का स्ट्रक्चर। तो प्राइस क्वांटिटी का स्ट्रक्चर क्या था, प्राइस इंटू क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर।
तो पी कितना है, पी तो पता ही नहीं है। क्यू कितना है 32 और ये कितना है 160 ये वाला। तो P इज इक्वल टू 160 बटा 32 और 32 को जब आप इससे काटोगे तो 16 दूनी 32 और 2 5, यानी कि कितना हो गया 5। तो इस उत्तर होगा 5 रुपये। 5 रुपये जो इसका उत्तर होगा, यानी कि इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, कई बार क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है और आगे आने वाले बहुत सारे एग्जाम्स में भी ये पूछा जाएगा। तो आप इसको, अगर आपको ये चीज़ में कोई प्रॉब्लम है तो पीछे वीडियो में जाके आप इसको एक बार देख सकते हैं और इसे दोबारा करने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसमें एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये तो ओल्ड प्राइस वाला था, एक नया प्राइस निकालते हैं ताकि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाए, ये टाइप कवर हो जाए, जो कि हमारा ये नोवा टाइप है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चावल के मूल्य में 25% की कमी होने पर कोई व्यक्ति 600 रुपये में 10 किलोग्राम अधिक चावल खरीद सकता है। चावल का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य क्या है? यानी कि अब इसने बात करी है नए वाले प्राइस की। तो अब आप क्या करेंगे, चावल के मूल्य तो वे सेम वही, पहले यहाँ ओल्ड लिख लीजिए, यहाँ न्यू, पैटर्न बिल्कुल सेम रहेगा, क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज़ यही आता है, बस वैल्यू बदली रहती है। तो जो भी बालक नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के हैं चाहे वैसे भी हैं, उनको आपको करना क्या है, इसकी प्रैक्टिस करनी है और ये याद रखना है। आने वाले कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो 25% यानी कि पहले 25% को तोड़ लिया जाए, जैसा कि हम हर क्वेश्चन में किया है ये। तो 4 से 1 यानी कि 4 से 1 की गिरावट आई, कमी, अगर कमी होगी तो घटा देंगे और वैसा होगा तो बढ़ा देंगे। ठीक है, तो कमी ही हो रही है। तो प्राइस में कितना आया कमी, 4 से 1 कम तो 3। एक्सपेंडिचर आप लिख लीजिए पहले ही ताकि आपको सहूलियत रहे, क्योंकि ये तो सेम ही रहना है, हर क्वेश्चन में ही सेम रहेगा इस टाइप के क्वेश्चन में। अब करना क्या होता है, क्वांटिटी अपोजिट हो जाती है, तो जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में वैसे यहाँ पे। ये बात अब तक तो आपको समझ में आ गई होगी, ये बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हो जाता है। ठीक है, ये बोला गया 10 किलोग्राम अधिक चावल खरीदता है, यहाँ कितना अधिक खरीदता है, यहाँ 1 अधिक खरीदता है, साफ दिख रहा है 3 से 4। तो 1 पॉइंट की वैल्यू 10 किलोग्राम है। अब हमें निकालना क्या है, नया वाला पे, यानी कि हमें इधर वाले पोर्शन पे वर्क करना है, इस वाले पोर्शन पे वर्क करना है। ठीक है, तो 1 पॉइंट की वैल्यू 10, तो यहाँ तक पहले पहुँचना है, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा पहले, इंटू 4, तो कितना आ गया 40, तो 40 किलोग्राम। अब ये इसकी वैल्यू हो गई 40 किलोग्राम। अब वही वाली बात, P इंटू क्यू इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर आपका 600 है, क्वांटिटी आपने देखी ली 44 और P आपको निकालना ही है। तो P इज इक्वल टू 600 अपॉन 40, इससे कट गया, कितना आया 15। यानी कि आप देखेंगे यहाँ पे तो आपका जो 15 रुपये है ये आंसर है, और जो कि इसका 4th ऑप्शन है करेक्ट। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला टाइप आपको समझ में आया होगा, जिसमें मैंने पहले आपको ओल्ड प्राइस बताया, इसमें आपको न्यू प्राइस बताया। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों टाइप जो हमने आज कवर किए, 8वां और 9वां पार्ट, ये बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो उम्मीद करता हूँ तब तक करेंगे आपको, अगले वाले पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।